दोस्तों आजकल बड़ा कोई एक हॉट टॉपिक चल रहा है कि इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए पाकिस्तान आएगा या नहीं आएगा। एज इफ पाकिस्तान को बहुत ज़रूरत है आप लोगों की। 12 seconds later. वैसे बात तो कुछ हद तक ठीक है, पर खैर ये स्टोरी शुरू हुई तब से जब हमारे जय शाह साहब ने ऐलान किया कि देखें हमारी चैंपियंस ट्रॉफी का कैप्टन तो रोहित शर्मा ही होगा। ठीक है, तो इससे हम पाकिस्तानियों ने ये नतीजा अखज़ किया कि हो सकता है कि इंडिया पाकिस्तान ट्रैवल करे चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। क्या बात है सर। वैसे अब चांसेस काफ़ी हद तक लग रहे हैं कि इंडिया ट्रैवल करेगा पाकिस्तान के लिए, क्योंकि पिछले दिनों श्रीलंका में आईसीसी का जो इजलास हुआ है उसमें भी कोई बजट वगैरह अप्रूव कर दिया आईसीसी ने, जो पीसीबी ने बनाया था। तो काफ़ी हद तक एक उम्मीद नज़र आ रही है कि अब ये चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ही शेड्यूल होगी और जिसको खेलने आना है वो आए, जिसको नहीं आना ना आए। ऑल्टरनेटिव टीम्स रेडी हैं खेलने के लिए। अच्छा, वैसे आईसीसी की तरफ से बहुत ही ये क्लियर हुआ था, अगर इंडिया ने खेलने आना है तो आए, वरना श्रीलंका उनकी जगह रेडी है। तो श्रीलंका ने भी कहा भाई हम तो रेडी हैं, हमें मौका मिले चैंपियंस ट्रॉफी में पार्टिसिपेट करने के लिए, हम तो खेलेंगे। फिर वहां से इंडिया को थोड़ा सा हुआ कि भाई ये तो गेम हमारे हाथ से निकल रही है, चीटिंग करता है तो वहाँ से फिर कुछ रूमर्स आना शुरू हुई और जय शाह ने यहाँ पर अनाउंस किया T20 वर्ल्ड कप के बाद कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जो कि पाकिस्तान में शेड्यूल है उसमें रोहित शर्मा ही हमारे कैप्टन होंगे। मैं नहीं मानता। तो उससे हम पाकिस्तानियों ने ये अंदाजे लगाना शुरू कर दिए कि अगर चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में रोहित शर्मा कैप्टन है तो इट मीन्स पाकिस्तान ट्रैवल भी कहीं ना कहीं कर रहे हैं, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी तो पाकिस्तान में ही शेड्यूल है। अब ये रूमर्स फैलनी थी कि रोहित शर्मा कैप्टन है और पाकिस्तान में इंडियन टीम खेलेगी, तो अब इंडियन मीडिया भी कहाँ पीछे रहता। आफ्टर ऑल अब व्यूज भी तो तुम लोगों ने लेने हैं ना। बहुत तेज हो रहा है। तो फिर से एक हवा फैला दी गई और ये खबर चल पड़ी कि इंडिया तो किसी हाल पाकिस्तान नहीं खेलेगा, हम लोग बॉर्डर पार कैसे चले जाएं, ये तो राइवलरी की इख्तिताम हो जाएगा यहाँ पर। तो क्या बोला तूने? राइवलरी की इख्तिताम हो जाएगा यहाँ पर। तो ऑल दो उसके बाद बीसीसीआई की तरफ से भी जो उनके ऑफिशियल्स हैं उन्होंने इस बात को डिनाई किया कि नहीं ऐसी कोई डिस्कशन नहीं हुई कि पाकिस्तान जाना है या नहीं जाना। झूठ बोलो। पर खबर तो देखो लीक हुई है। अब मसला यहाँ पर यह है कि इट्स नॉट अबाउट द पीपल ऑफ द कंट्री। लोग तो चाहते हैं कि यहाँ पर क्रिकेट हो, वो लोग पाकिस्तानी टीम को इंडिया में खेलना देखना चाहते हैं और पाकिस्तानी फैंस विराट कोहली रोहित शर्मा को लाहौर गद्दाफी स्टेडियम में खेलते देखना चाहते हैं। बात तो सही है, बट अगेन इट्स ऑल अबाउट अ पॉलिटिकल गेम। एक डर्टी पॉलिटिकल गेम खेली जा रही है, वहां पर वोट बिकते हैं पाकिस्तान दुश्मनी पर। तो इट्स ऑल अबाउट के कहीं ना कहीं किसी भी कंट्री को एक तो अपना पॉलिटिकल फायदा और दूसरी तरफ किसी भी कंट्री को हम एक इकोनॉमिकल फायदा क्यों दें। पूछा मैंने कुछ। तो सिर्फ इस पर सारी गेम चल रही है और इस बेस पर ये सारा एजेंडा चल रहा है कि नहीं इंडियन टीम पाकिस्तान नहीं खेलना चाहती। और अगर आप लोग इवन प्लेयर से पूछो तो उन्होंने भी दबे अल्फाज में कहीं ना कहीं ये ख्वाहिश या ये रजामंदी का जाहिर किया कि दे हैव नो इशू व्हेन इट कम्स टू प्लेइंग इन पाकिस्तान। तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। झूठ बोल रहा है। तो फिर कहाँ आखिर प्रॉब्लम है किसको, आखिर किसके यहाँ पर वोट कम हो रहे हैं या किसका एक नैरेटिव जो है वो खराब हो रहा है। अच्छा, वैसे ये एक पॉलिटिकल एक्सक्यूज इस वजह से भी आई थिंक है कि दुनिया की सब टीम्स पाकिस्तान विजिट कर चुकी हैं। आप इंग्लैंड को देखो, आप ऑस्ट्रेलिया को देखो, न्यूजीलैंड को देखो, साउथ अफ्रीका, ये 4 मुल्क अगर पाकिस्तान का टूर कर चुके हैं तो भाई इंडियंस को क्या मसला है यहाँ पर। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? हम तुम लोगों को खा नहीं जाएंगे या हम लोगों को शौक नहीं, हम लोगों ने तुम लोगों को यहाँ बांध के तो रख नहीं लेना। तो तुम लोगों की अपनी मर्जी आ गई, तुम लोगों की अपनी क्रिकेट भी पाकिस्तान के बगैर नहीं चल सकती। ये तो आई थिंक बीसीसीआई ऑफिशियल्स को भी बहुत अच्छी तरह पता है। और अभी तो रुको। और आई थिंक यही रीजन है जिसकी वजह से हम देखते हैं कि जितने भी मेजर आईसीसी के टूर्नामेंट्स होते हैं उनमें आपको ग्रुप स्टेजेस पर पहले तो पाकिस्तान इंडिया हर बार आपको एक ही ग्रुप में मिलेंगे कि ताकि आप जितने भी मैक्सिमम नंबर ऑफ पाकिस्तान इंडिया मैचेस हैं आप उनको करवा सको। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। तो सबसे पहले तो यही आपको नजर आ जाती है, जहां पर आपको पता है कि इस मैच से बहुत से बोर्ड्स और बहुत से लोगों को इकोनॉमिकल फायदे होने वाले हैं। पैसा ही पैसा होगा। तो सबसे पहले तो हमें नजर आता है कि यहाँ एक किस्म की मैच फिक्सिंग यू नो कि पाकिस्तान और इंडिया की जितने मैक्सिमम नंबर ऑफ मैचेस आप करवा सकते हो आप करवाते हैं। तो एक तो इस चीज से हमें पता चलता है कि ये एक दोनों तरफ एक ड्रामेबाजी एक किस्म की चल रही है कि हम पाकिस्तान से नहीं खेलेंगे, हम इंडिया से नहीं खेलेंगे। भाई लोग खेल देखना चाहते हैं, इंडियन फैंस चाहते हैं कि पाकिस्तान टीम इंडिया में खेले और पाकिस्तान फैंस इंडियन क्रिकेट टीम पाकिस्तान में खेलते हुए देखना चाहते हैं। क्या बात है?
अच्छा, वहाँ पर जो एक इंतहाई अक्लमंद इंडियन मीडिया है, एक और यहाँ पर एक मशवरा चल रहा था कि इंडियन टीम खेलेगी तो पाकिस्तान में ही, पर स्टे वो वहाँ जाके अमृतसर में वापस करेंगी। अरे कहना क्या चाहते हो भाई अब ये कौन सी ड्रामेबाजी है? नहीं मतलब तुम लोग पाकिस्तान आके खेलोगे सही, पर वापस अपने मुल्क जाओगे, रात नहीं गुजारोगे। ये कौन सी ड्रामेबाजी है? ये बच्चों वाली हरकतें अगर हम हमें छोड़ देनी चाहिए। वी नीड टू ग्रो अप और प्रोफेशनली देखें कि ये इट्स ऑल अबाउट द स्पोर्ट। अगर तुम लोगों ने यही ड्रामेबाजी करनी है तो देखो तुम लोग पाकिस्तान आओ ही ना पाकिस्तान को यहाँ किसी की जरूरत है, ना इंडियन बोर्ड को जरूरत है। इट्स ऑल अबाउट क्रिकेट और स्पोर्ट्स की रिवाइव के लिए यहाँ पर सब हो रहा है। नहीं तुम लोग आना चाहते, तुम लोग अपनी पॉलिटिकल ईगो में इसे वेस्ट करना चाहते हो, तो इट्स ऑल अप टू यू गाइस। आगे स्वाद। अच्छा, दूसरी तरफ आईसीसी ने तो बीसीसीआई को ज्यादा एंटरटेन नहीं किया और उनका तो बहुत ही क्लियर स्टांस है। उन्होंने तो बहुत क्लियर किया कि देखो अगर इंडियन टीम को पाकिस्तान आके खेलना है तो गुड, वरना हमारे पास ऑल्टरनेटिव टीम तो रेडी है। श्रीलंका इज रेडी टू प्ले और ऑटोमेटिकली श्रीलंका क्वालिफाई कर जाएगा चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। तो अब इट्स नाउ अप टू इंडियन क्रिकेट टीम कि अब उनको ये अपॉर्चुनिटी मिस करनी है या अगेन अपने पॉलिटिकल फायदे और ईगोज के लिए इस अपॉर्चुनिटी को तुम लोग वेस्ट करोगे। इट्स अप टू यू गाइस। और वैसे भी क्योंकि अब आईसीसी ने पीसीबी का तैयार करदा जो बजट है उसको अप्रूव कर दिया है, तो इट ऑल सीम्स लाइक कि नाउ पाकिस्तान से तो एटलीस्ट अब चैंपियंस ट्रॉफी की जो मेजबानी है वो नहीं जाने वाली और चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ही खेली जाएगी। हाय हाय। और वैसे भी यहाँ जब बाकी किसी कंट्री को एतराज नहीं है और पूरी दुनिया अगर आके पाकिस्तान खेल सकती है, तो हम किसी एक कंट्री के लिए तो अब यहाँ पर स्पेशल अरेंजमेंट्स नहीं हो सकती। पूछा मैंने कुछ। तो इट्स अप टू इंडियन टीम। और वैसे भी पीसीबी ने पहले ही उनके लिए बहुत स्पेशल अरेंजमेंट्स किए हैं। अकॉर्डिंग टू सम ऑफ द न्यूज, पीसीबी ने शायद कुछ ऐसा शेड्यूल भी बनाया है कि सब जो मैचेस हैं टीम इंडिया के वो गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में खेले जाएंगे। तो इससे ज्यादा आप लोगों के लिए और क्या स्पेशल अरेंजमेंट्स हैं? कोई बात नहीं। So now it's up to Team India and let's see कि इंडियन मैनेजमेंट क्या डिसाइड करती है। बट वन थिंग इज फॉर श्योर कि इससे पाकिस्तान को आप फायदा नुकसान पहुंचाना जितना भी चाहो, अल्टीमेटली इंडियन क्रिकेट का है नुकसान है। क्या बात है सर। और आई थिंक इंडियन मीडिया को भी अपने व्यूज और अपने प्रॉफिट्स से निकल कर देखना चाहिए। और ब्रॉडर व्यू पे अगर देखें तो अल्टीमेटली क्रिकेट का नुकसान है और दुनिया को तमाशा हम लोग खुद दिखा रहे हैं। हम लोग खुद इस तरह की छोटी छोटी हरकतों पर लड़ रहे हैं, तो दुनिया तो तमाशा हमारा देखे। और गोरे भी वहाँ कहते होंगे कि किन लोगों के में हम लोग फंसे हुए थे, किन लोगों से जान छुड़वाई हमने। देखो अगर टीम इंडिया नहीं आती पाकिस्तान तो अल्टीमेटली हमारे पास सोल्यूशन तो है। पाकिस्तान का तो यहाँ कुछ जा नहीं रहा, तो टीम इंडिया आईसीसी के टूर्नामेंट से बाहर होगी और श्रीलंका इज रेडी टू क्वालिफाई। तो डेफिनेटली श्रीलंका खेलेगी इंडियन टीम की जगह और इंडिया को कोई याद भी नहीं आई थिंक करने वाला। और अगर टीम इंडिया की या इंडियंस की कोई खुशफहमी है कि आपके बगैर आईसीसी का कोई टूर्नामेंट नहीं चल सकता, तो आई थिंक अब वो भी खत्म हो जानी चाहिए। वेल नाउ इट्स ऑल ऑन द टीम इंडिया और इंडियन मैनेजमेंट। इनफैक्ट इंडियन बोर्ड के हाथ में तो वो कुछ नहीं है। इट्स ऑल अबाउट ऑन द इंडियन गवर्नमेंट। लेट्स सी वो क्या डिसाइड करते हैं। अगर तो इंडियन टीम पाकिस्तान आती है तो इट विल बी गुड फॉर देम एज वेल। उनकी क्रिकेट को भी उतना ही फायदा जितना पाकिस्तान क्रिकेट को है। बट अगर वो नहीं आती तो यहाँ किसी का कोई नुकसान नहीं होने वाला। श्रीलंका इज रेडी टू क्वालिफाई और श्रीलंका ऑटोमेटिकली पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी के लिए क्वालिफाई कर जाएगी और एंड दे विल बी मोर देन हैप्पी टू प्ले। वेल दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। इफ यू गाइस लाइक दिस वीडियो मेक श्योर टू गिव इट अ ह्यूज थम्स अप। और अगर तुम लोगों ने इसको नहीं पसंद किया तो डिसलाइक का बटन भी यहीं कहीं है, तुम लोग डिसलाइक के बटन को भी दबा सकते हो। एंड आई विल एज ऑलवेज कैच यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन बाय।